नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुद्दों का असल चुनाव, यानी जिसमें सड़क, सफाई, कूड़ा और गलियों की बात होती है, वह एमसीडी चुनाव अब सर पर आ चुका है। आपको बता दें कि जो तैयारियां हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से करीब करीब जो है शुरू हो चुकी हैं और मतदान स्थल कितने होंगे और किन किन एरियाज में होंगे उस पर काम चल रहा है। साफ तौर पर जो पहली ड्राफ्ट है मतदान स्थलों की वह प्रकाशित होगी और उस प्रकाशन के बाद लोगों से ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा, तमाम राजनीतिक पार्टियों से ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा और उसके बाद से जो फाइनल सूची होगी वह राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि तकरीबन आने वाली मार्च के पहले हफ्ते में 8 मार्च के करीब यह सूची जो है प्रकाशित हो जाएगी, जो फाइनल होगी। लेकिन अभी तक जो ये फिक्स हो चुका है वो ये कि तकरीबन 1350 जो मतदान स्थल हैं वह पूरी दिल्ली में होंगे। अब तक कोविड को देखते हुए इसकी संख्या तकरीबन 1250 थी, लेकिन जिस तरह से न केवल संक्रमण रेट घट रहा है, लगातार कोविड के मामले दिल्ली में कम हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए दोबारा से इसे रिवाइज किया गया है और अब 1250 से बढ़ाकर इसे 1350 कर दिया गया। यानी हर एक मतदान स्थल पर तकरीबन 1350 लोग वोटिंग कर सकेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोकतंत्र का जो पर्व है उसकी शुरुआत की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को बता दिया गया है कि किस तरह से तैयारी करनी है, मतदान कैसे कैसे होगा, सुरक्षा को लेकर और जो दूसरी तमाम तैयारियां होती हैं एक चुनाव को लेकर के, वो सभी जोरों पर हैं। ऐसे में जब अधिसूचना आएगी वह डेट के, यानी इलेक्शन की डेट के 1 महीने पहले अधिसूचना जारी कर दी जाएगी कि इलेक्शन इस डेट में होगा। अभी आपको बता दें कि अप्रैल में होना यह तय है। 20 अप्रैल के करीब ये आकलन हुआ कि 20 अप्रैल के आसपास हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 2017 की बात करूं तो 23 अप्रैल को अधिसूचना जारी हुई थी, माफ कीजिएगा 23 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी और तकरीबन 23 अप्रैल के आसपास ही जो है चुनाव की घोषणा की गई थी, चुनाव संपन्न कराया गया था। और इन सब के बीच ऐसा माना जाता है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जो चुनाव है वह होगा। 20 अप्रैल के आसपास से लेकर के आखिरी डेट तक हम इसका एक आकलन कर सकते हैं। और पिछले चुनावों से अगर हम इस तरह की एक संकेत उठाएं तो, हालांकि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जब चुनाव हो तो वह शांतिपूर्वक संपन्न हो और सबका ज्यादातर इस बाबत ध्येय लक्ष्य रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव में वोट करने के लिए जरूर आएं, जो कि असल मुद्दों का चुनाव है, खासकर दिल्ली के लोगों के लिए। 2017 की मैं बात करूं तकरीबन, तो अगर देखा जाए तो तीनों एमसीडी में बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें रही, दूसरे नंबर पर जो है आम आदमी पार्टी रही और तीसरे नंबर पर जो कांग्रेस है वो रही। लेकिन इस वक्त मौजूदा स्थिति ये है कि टिकट के चक्कर में ज्यादातर पार्षदों ने अपनी अपनी जो दावेदारी मजबूत करने के लिए अलग अलग पार्टियों का रुख किया। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो रोटेशन आया, रोटेशन ने पूरे सीटों के समीकरण बदल दिए। जो महिला सीट थी वो अनुसूचित हो गई और जो सामान्य सीटें थी उनमें से कई रिजर्व हो गई। ऐसे में टिकट के लिए जिन्होंने दूसरी पार्टीज का रुख किया था उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। लेकिन इतना जरूर है, महिलाओं की स्थिति ज्यादा ठीक होगी क्योंकि आधी आबादी ज्यादातर सीटों पर लड़ सकेगी। और यही वजह है कि अब जितने पुराने पार्षद हैं वो देख रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला है तो वो अपने घर की महिलाओं के नाम आगे की तरफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो जहां से टिकट की दावेदारी सुनिश्चित हो सकती है वहां पर सभी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, अपना रिज्यूम दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से वो पिछले कई सालों से जनता के बीच रहकर अपना काम कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि टिकट जिसे मिल जाएगी, समझिए कि वह अपनी बातों को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने में कामयाब रहा, और जिसे नहीं मिला तो उसकी किस्मत खराब है। ऐसे में जो हलचल है वो धीरे धीरे तेज हो रही है। 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से जो हलचल है वो दिल्ली में बढ़नी शुरू हो जाएगी। हालांकि सुगबुगाहट अभी शुरू है और राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर काम कर रहा है और ऐसे में सभी की नजर अब होने वाले जो आम आदमी पार्टी
बीजेपी और कांग्रेस जो मुख्य कंटेंडर्स होंगी, ये चुनाव अप्रैल में संभावित है और जाहिर तौर पर अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं हर कोई अपने अपने तरीके से। लेकिन जमीनी मुद्दों की पड़ताल हम लगातार करते रहेंगे और इन्हीं जमीनी मुद्दों की पड़ताल करने के साथ ही हम अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे। ईस्ट, नॉर्थ और जो वेस्ट एमसीडी है, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ एमसीडी है, इन तीनों निगमों में कुल 272 सीटें। सबसे ज्यादा सीटें नॉर्थ और साउथ दिल्ली में है, 104 सीटें, और जो सबसे कम है वो 64 ईस्ट दिल्ली में है। ऐसे में जरूरत इस बात की होगी कि जो ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएगा वही प्रतिनिधित्व करेगा, उसी की जीत होगी। आपको बता दें कि तकरीबन 3 टर्म से बीजेपी का शासन है एमसीडी में, लिहाजा आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में सत्तारूढ़ दल है, कोशिश करेगी कि वह बीजेपी को बेदखल करे। बीजेपी के लिए अपने सामने चुनौतियां हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने कब्जे में करे। बदलते हुए समीकरण के बाद भी इन सब के बीच कांग्रेस की स्थिति जो है, स्थिति दयनीय है, लेकिन कांग्रेस जो मुद्दा बना रही है वो ये कि आने वाले निगम चुनावों में वह जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है निगम में, उसे धार दे रही है। आम आदमी पार्टी ने भी इस करप्शन के जरिए ही बीजेपी को बेदखल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में किन मुद्दों को तरजीह मिलती है ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अपने अपने तरीके से अब सभी न केवल टिकट के दावेदारी की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आमतौर पर अगर सीट नहीं भी मिल रही है तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर की महिलाओं को बतौर उम्मीदवारी वह पेश कर सकें। तो मेरे साथ कैमरामैन परमिंदर शर्मा और दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।